दुर्ग जिले में पहली बार इतनी बड़ी महाठगी की घटना जो है वो देखी गई। क्या पूजा पाठ से हो सकते हैं 11 लाख के 11 करोड़? ये चेहरा निकालिए, चेहरा निकलवाइए। ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ कोई वो नहीं। आस्था के नाम पर हो रहा था खिलवाड़। क्या पूजा पाठ से हो सकते हैं 11 लाख के 11 करोड़? 1 नवंबर छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर जैसे ही लोगों के जहन में आता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले बात आती है राज्य स्थापना दिवस की। लेकिन इसी के साथ कल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में किस प्रकार से हत्या के वारदात को अंजाम दिए गए थे, ये खबर हमने कल आप सभी को दोपहर के समय में दिखाई थी। वहीं जब शाम का समय हुआ, 1 नवंबर का दिन, एकादशी का दिन, देव उठनी की तिथि थी ये। इसी दिन एक दूसरी घटना फिर से दुर्ग जिले में घटी। इस बार ये घटना थोड़ी अलग थी। इस बार घटना जो है वो हत्या से नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि जुड़ा हुआ था एक महाठग से। इस पूरे घटना में 11 लाख का 11 करोड़ रुपए करके देने की बात कही गई थी। सुनने में काफी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। और जैसे ही हमने आप सभी को कहा भी कि सबसे पहले ही हमने आप सभी से कहा था कि महाठगी जैसी घटना को अंजाम दी गई थी। और कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल भी देखने को मिला। पैसों की तंगी से परेशान राम कुमार ने जब ये सारी बातें जो है अपने किसी मित्र को बताई, तो उन्होंने किसी का नंबर दिया। किसका नंबर दिया ये तो अभी विस्तृत रूप से आप सभी जानेंगे, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति ने भी किसी और का नंबर दे दिया। ऐसा करते करते नंबर मिल जाता है राम कुमार को नंदा पासवान का। नंदा पासवान से इनकी बातचीत होती है और उनके द्वारा कहा जाता है कि जेठौनी एकादशी के दिन यानी कि 1 नवंबर को हमें पैसे देना, हम तंत्र मंत्र जैसी क्रिया विधि करके, पूजा पाठ करके इस 11 लाख रुपए को 11 करोड़ में तब्दील कर देंगे। दुर्ग को चुना जाता है। अर्टिगा कार में सवार होकर ये 3 लोग आते हैं और उसके बाद दुर्ग के ही एक ट्रेनिंग सेंटर में, बताया जा रहा है कि पद्मनाभपुर स्थित ये ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि जहां पर राम कुमार जिन अनिल के यहाँ काम करते थे उन्हें क्या ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर ये लोग जाते हैं। आरोपी जो है इस पूरे मामले के, जो 3 आरोपी है, इनके द्वारा मटका, कुछ चावल, तमाम प्रकार की चीजें लाई जाती है। और जो प्रार्थी है, प्रार्थी से कहा जाता है कि सिंदूर लाना हम भूल गए हैं, तुम सिंदूर लेकर आओ। पूजा पाठ की क्रियाविधि शुरू की जाती है। प्रार्थी सिंदूर लेने बाहर जाते हैं और जब वापस आकर देखते हैं, लौट कर देखते हैं, तो सभी के सभी फरार हो जाते हैं। वो भी समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं काफी बड़े ठग का वो शिकार हो चुके हैं और उसके बाद तुरंत ही जाकर पुलगांव थाना में सूचित करते हैं। पुलगांव थाने में जैसे ही ये बातें जाती है, तुरंत पुलिस एक्टिव होती है और आसपास पूछताछ की जाती है, जिसमें प्रार्थी ने पहले ही बताया था कि ये नंबर है, फोन नंबर ये है, और अर्टिगा नामक कार में जो कि MH पासिंग थी उसमें सभी लोग आए थे। तुरंत ही छानबीन की जाती है और तुरंत ही तत्काल रूप से ही ये तीनों आरोपी जो है वो पकड़े जाते। इस पूरे विषय में आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। पहले से ही आपराधिक किस्म के ये तीनों लोग हैं, आपराधिक मानसिकता के ये तीनों लोग हैं। क्या कुछ पहले भी इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये भी आप लोग अभी जब प्रेस वार्ता में क्या कुछ चीजें पुलिस प्रशासन की तरफ से कही गई, ये भी आप लोग अभी सुन पाएंगे कि कहां कहां इनके ऊपर अपराध दर्ज है, कहां से ये फरार है और किस प्रकार के लोग हैं, कितने सारे नाम इन लोगों के हैं। इस पूरे विषय को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, तो चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। पुलगांव थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 318-4-35 BNS का। इस प्रकरण में 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, जिसका आज खुलासा किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक महाठग गैंग जो रुपए को 100 गुना बढ़ा करके देने का झांसा दे करके लोगों को अपने झांसे में ले लेता था और उनसे नगद रुपए लेकर के तुरंत बढ़ाना है इसको करके, पूजा पाठ की पद्धति अपना करके उससे पैसा बढ़ाने के लिए लेकर के चंपत हो जाते थे। इस मामला आया है पुलगांव थाने में। प्रार्थी राम कुमार जायसवाल कातुल बोर्ड का रहने वाला है और
इसने थाना पुलगांव में आकर के रिपोर्ट लिखाया कि उसके साथ वह ड्राइवरी का काम करता है, प्रार्थी ड्राइवरी का काम करता है अनिल के यहाँ, पद्मनाभपुर निवासी के यहाँ। कुछ दिन पहले उसको पैसे की तंगी से परेशान था वो। इसी बीच उसका एक परिचित है राजू, जो जामगांव का निवासी है, उससे उसने बातचीत किया और उसको उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं पैसे की तंगी से परेशान हूं, कुछ ऐसा बताओ यार जिसमें मैं ज्यादा पैसा मुनाफा कमा सकूं। तो राजू ने महाराष्ट्र के एक छोटू का मोबाइल नंबर दिया। छोटू का मोबाइल नंबर दिया। जब छोटू से उसने बातचीत किया एक सप्ताह पहले, तब छोटू ने उसे एक महिला का मोबाइल नंबर दिया और उसका नाम मंदा पासवान बताया कि ये मंदा पासवान नामक महिला से बात कर लो तो वो कुछ रास्ता बताएगी। जब प्रार्थी ने, राम कुमार जायसवाल ने मंदा पासवान से बात किया तो उसने बताया कि हाँ, हम लोग ऐसा तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं जिसमें जितना पैसा आप दोगे उसका 100 गुना बढ़ा करके हम झरण करा देते हैं। जिस रूम में पूजा पाठ करते हैं वहां पर वो इकट्ठा हो जाता है। और हमने ऐसे बहुत से लोगों के रुपए पैसे बढ़ा करके दिए हैं। इस बात का उसने भरोसा दिलाया, 2-4 उदाहरण भी बताए उसको। इस बात पर जब वह रेडी हो गया तो 11 लाख रुपए देने की सौदा तय हुई। 11 लाख रुपए का 11 करोड़ रुपए बढ़ा करके देने की बात तय हुई, तिथि निर्धारित हुई। और उसके बाद 1 नवंबर की तिथि निर्धारित हुई। एकादशी के दिन पूजा पाठ करेंगे और उस दिन 11 लाख रुपए का 11 करोड़ हो जाएगा, ऐसा उसने बताया। इसी बीच जब उसने फोन किया तो कल शाम को ये बस स्टैंड के पास आए हुए थे, अर्टिगा कार में थे, एमएच पासिंग गाड़ी था। प्रार्थी ने उतना देख लिया था। 2 अन्य लोग उस महिला के साथ थे। महिला ने जब इससे मुलाकात किया तब उसने कहा कि अभी 1 लाख रुपए तत्काल दो, फिर उसके बाद आगे का जो पूजा पाठ का सामान लेकर के और एक्टिविटीज हम आपको कराएंगे। 1 लाख रुपए वह तत्काल अरेंज किया अपने मालिक से। और उसके बाद जब उसको 1 लाख रुपए दे दिए तो पुलगांव डी मार्ट के पास एक ट्रेनिंग सेंटर है, खाली जगह है, रूम है वहां पर उसके मालिक का। उस जगह को उसने मांग लिया था 1 दिन के लिए। उस ट्रेनिंग सेंटर में गए, ये खाली जगह पर रूम पे गए और वहां पर अपना पूजा पाठ के लिए सारा चीज तैयारी शुरू किया। 2 मटके लिए थे, चावल लिए थे और अन्य सामान रखे हुए थे। इसी बीच में उसने 1 लाख रुपए लेने के बाद उसमें 2 नोट दिए उसको और कहा कि कुछ सामान इसमें अभी हमने लाया है उसमें नहीं ला पाए हैं, तुम सिंदूर ले आओ, इसमें 2 डिब्बे सिंदूर की जरूरत पड़ रही है जो हम नहीं ले पाए हैं, तुम लेके आओ। और जब वो सिंदूर लेने के लिए गया प्रार्थी वहां से, उसी बीच इस 1 लाख रुपए को लेकर के ये वहां से चंपत हो गए। जब वो वापस आया तो देखा न तो उनकी गाड़ी थी, न ही किसी प्रकार का कोई आदमी था और आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला। तब वो पुलिस के पास आकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए कि मेरा 1 लाख रुपए ले करके तत्काल अभी अभी भागे हैं। बस इतनी जानकारी है कि एमएच पासिंग एक अर्टिगा गाड़ी है और उसमें लोग हैं, ये मोबाइल नंबर है। उसके बाद पुलगांव थाना की टीम एक्टिव हुई और उसके बाद और भी टीमों का सहयोग लेकर के आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। एक एमएच पासिंग गाड़ी को पकड़ा गया, अर्टिगा गाड़ी को, और जब उनको पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना नाम मंदा पासवान बताया और जब प्रार्थी से शिनाख्ती कराई गई तो उस महिला को उसने पहचान किया। उसके साथ 2 पुरुष थे, अमरदीप प्रहलाद और संजय विलास, ये भी उसके सहयोगी रहे हैं, पूजा पाठ में आकर के सहयोगी किए, तो इनको भी हमने इस मामले में गिरफ्तार। अमरदीप प्रहलाद और संजय विलास 2 पुरुष साथी उनके थे जिसके साथ उन लोगों ने ये कंप्लीट प्रोसेस करने का बताया था।
जब पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया कि हाँ, हम लोग ऐसा करने वाले थे और इसको 11 लाख रुपए का 11 करोड़ बना करके देंगे, इस बात पर सहमति बन के झांसे में लिए थे। अभी 1 लाख रुपए का फिलहाल 1 करोड़ करने की बात कल हुई थी, इसलिए 1 करोड़ इससे हम लोग लिए थे और 1 करोड़ को लेकर के फरार हो रहे थे। जब इनकी पतासाजी की गई तो ये मंदा कमलेश पासवान उर्फ मंदा ठमके उर्फ बंदा बागमारे, ये 7 माह पहले डकैती के अपराध में देवरा यवतमाल में इनका अपराध पंजीबद्ध है। मंदा कमलेश पासवान जमानत पर बाहर है और अमरदीप पल्हाद उस मामले में फरार है। ये यवतमाल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसमें एक आरोपी अमरदीप पुणे का रहने वाला है। महाराष्ट्र के तीनों आरोपी रहने वाले हैं, जिस पर आज माननीय न्यायालय में पेश कर अभी रिमांड में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है। ये है पूरी स्टोरी। सर, जो फरार है वो यवतमाल वाले केस में फरार है। यवतमाल के डकैती कांड में फरार है, जो अभी यहाँ पकड़ा गया, वो यहाँ पकड़ लिए। ये लोग गाड़ी में 3 लोग आए थे। 3 लोग आए थे। नहीं है क्या? तंत्र मंत्र के सहारे पूछताछ में आए इन लोगों से किसी को करोड़पति बनाएंगे अभी तक ये लोग। इन लोगों ने ठगी का काम करते थे और लोगों को झांसे में लेकर के ऐसा, जैसे कि प्रार्थी से बातचीत हुआ तो प्रार्थी को उसने बताया कि हाँ हाँ, हम लोगों ने बहुत लोगों को ऐसा पैसे का लाभ दिलाया है, हम तुमको भी लाभ दिला देंगे। इस तरह की बातों से झांसे में लिए। ये शिवनाथ नदी पुल पास, शिवनाथ नदी पुल के पास। सर, जैसा बता रहे कि मतलब इस प्रकार की चीजें करते थे, तो हर बार ये यही वाला प्लानिंग रहता था तंत्र मंत्र, या किसी और तरीके से भी लोगों को झांसे में लिया? ये इनका एक ही मेन टारगेट फोकस एरिया ये था कि हम जो रुपए पैसे आप हमें देंगे उसका 100 गुना करके देंगे, चाहे कैसे भी हो। यदि आप 1 लाख देते हैं तो 1 करोड़ हो जाएगा, 10 लाख देते हैं तो 10 करोड़ हो जाएगा। ये लोग कब से कर रहे हैं इस काम को, कुछ बात पता चला? और कहाँ अपराध दर्ज इनके खिलाफ कहीं और भी? एक अपराध पंजीबद्ध जो देवरा में है वो आया है, और इसके बाद इन लोग जो टैक्टिस है वो ये था कि पूजा पाठ के लिए बैठा लेते थे, उसके बाद रुपए लेते थे और इसके बाद अब हटना नहीं है, इसके बाद हिलोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। इस तरह की बातों से डरा भी देते थे और एक प्रकार से नजरबंद रखते थे उसको कि 2 दिन तुम यहीं बैठो, 2 दिन में तुम्हारा पैसा आ जाएगा, तब तक हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, और ये चपत हो जाते थे। और मोबाइल नंबर, चूंकि इनका टेम्परेरी मोबाइल नंबर है, ये चेंज करते रहते हैं मोबाइल नंबर, ये भी इनके प्रैक्टिस में है। इनसे जब्ती सामान इनका अर्टिगा कार है MH35 AG 4487 और MH35 AG 4487 गाड़ी बाहर खड़ी है और 7 मोबाइल है इन लोगों के पास से, 1 लाख रुपए है, ये जब्ती की गई है। ये चेहरा निकालिए, चेहरा निकलवाइए, ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ कोई वो नहीं। हाँ, इधर इधर नजदीक लाओ, तुम इधर आओ और इधर आओ और इधर आओ, हाँ आगे आओ, एक इधर आ जाओ। अच्छा काम किया, कोई दिक्कत नहीं। चलो। चर्चाएं तो ऐसी भी है कि दुर्ग जिले में पहली बार इतनी बड़ी महाठगी की घटना जो है वो देखी गई। पुष्टि हम नहीं करते, पर जो चर्चाएं हैं उसे आप सभी को बता रहे हैं। और साथ में ये भी कहना चाहेंगे, क्या किसी भी प्रकार का प्रलोभन सही है? जिस प्रकार से लोग किसी की भी बातों में आ जाते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं, ठगी का, महाठगी का शिकार हो जाते हैं, क्या ये सोचना जरूरी नहीं है कि जिन लोगों के हाथों में हम अपने मेहनत की कमाई के पैसे रखते हैं वो कहाँ तक के सही है? फिलहाल इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की नई नई अपडेट और ताज़ा तरीन खबरें हम आप तक
पहुंचा सके। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह, राजपूत।